पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गेम उठाने की बात सोच ली है और पीएसएल के अप टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, फ्रेंचाइजीज को एतमाद में लिया जा रहा है और जो नंबर शेयर किए गए हैं पीएसएल के, उस हिसाब से पीएसएल अब दूसरे नंबर पर आ गई है लीग में। आईपीएल इससे सिर्फ पीछे है और अब चेयरमैन समेत तमाम जो पीएसएल के डायरेक्टर हैं वो ये सोच रहे हैं कि आईपीएल को कैसे पीछे छोड़ना है अगले कुछ सालों में। अब तैयारी चांद पर जाने की हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग की और यह भी अब बात बिल्कुल तय है कि दो नई टीम्स पाकिस्तान सुपर लीग में ऐड होनी है। अब फैसला यह होना है कि वो कौन सी टीम्स होंगी। अब आप अपनी राय बताइए कि पाकिस्तान में कौन सी दो टीम्स होनी चाहिए जो कि पीएसएल का हिस्सा बने। क्या कश्मीर के नाम से टीम होनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर जातक्स, या फिर हैदराबाद की जो है वो कोई टीम होनी चाहिए हैदराबाद मलंग्स, या फिर सियालकोट की कि सियालकोट सुपरस्टार्स या स्टैलियंस जो उनका नाम हुआ करता था, या फिर खैबर पख्तूनख्वा से कोई और टीम होनी चाहिए। जहाँ से भी वो आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा, जिधर से बलोचिस्तान से कोई आप या जहाँ जिस सूबे से भी आप चाहें या गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर मिल के जो भी, तो आप अपनी ओपिनियन दीजिए। पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, वो पिछले एक हफ्ते में काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग के जो स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजेस के जो मालकान हैं या उनके जो की पोजीशन होल्डर्स हैं, उनके बीच में और पीएसएल मैनेजमेंट के बीच में पीसीबी की अथॉरिटीज़ ने आपस में मीटिंग की। जो पीएसएल 10 की सक्सेस थी, जो कि हाई नंबर्स थे, रेटिंग्स थी, व्यूज़ थे, आउटकम था, रेवेन्यू था, इन सबको डिस्कस किया गया, सेलिब्रेट किया गया, उसको एक बड़ी सक्सेस करार दिया गया पाकिस्तान सुपर लीग की। दूसरी तरफ आगे पाकिस्तान सुपर लीग को मजीद एक स्टेप आगे कैसे लेके जाना है, इसको ब्रांड को ऊपर कैसे लेके जाना है, इसके ऊपर सोच विचार जारी है। आप जैसे जानते हैं कि पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है क्रिकेट खेलने वाला, और क्रिकेट पॉपुलेशन मीन के जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो नंबर्स हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के, और लेकिन उस हिसाब से पोटेंशियली पाकिस्तान ज़रा लो परफॉर्म कर रहा था। उस तरह से आप मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप देखें तो पीएसएल शुरू के 3-4 सीजन ऊपर गई, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। लेकिन पीएसएल 10 से पीसीबी को थोड़ा सा होश आया, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, और उन्होंने नंबर्स को और चीज़ों को ऊपर उठाने की कोशिश की है। अब ना सिर्फ ये काम हो रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में दो टीम्स की जो एडिशन है वो ऑन द कार्ड्स है और उस पर काफ़ी बात संजीदगी से गौर हो रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिलकर पाकिस्तान में जो वेन्यूज़ हैं उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसमें अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर है जो कि अब फाल हो चुका है। वहाँ पर आपने रिसेंटली क्रिकेट एक्टिविटी भी देखी है और वहाँ पर भी ऑन द कार्ड्स है कि शायद मैच हो सकते हैं आने वाले एडिशन में। और उसके साथ साथ हैदराबाद का नया स्टेडियम, उसको भी रेनोवेट किया जा रहा है। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम, उसको भी बिल्कुल तैयार है, डोमेस्टिक मैचेस इवेंट कर रहा है। सो इस तरह से आगे मजीद ग्राउंड्स को भी जो हम पाकिस्तान के हैं स्टेडियम्स हैं उनको फाल किया जाएगा। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगहों पे ग्राउंड है, शायद आने वाले दिनों में आप कौन कह सकता है, कुछ के गिलगित में भी बहुत खूबसूरत बल्तिस्तान में ग्राउंड है, वहाँ को एक ग्राउंड वहाँ को तैयार कर दिया जाए। गवादर की बहुत बात हुई, बहुत खूबसूरत व्यू था, लेकिन वहाँ पर जो ग्राउंड का जो रकबा है वो कम है, छोटा है, तो वहाँ पे तो शायद अभी पॉसिबल नहीं हो, उसको एक मेजर रीवैम्प की ज़रूरत है। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह हैं। इस्लामाबाद के स्टेडियम को लेके एक बात चल रही थी कि वो भी डेवलप किया जाएगा, एक नया बड़ा स्टेडियम साइट पर, साथ ही एक बड़ा रेस्टोरेंट होटल भी वहीं पर होगा ताकि टीम्स को साथ ही में ठहर जाएं। और ऐसे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ऑन द कार्ड्स हैं, कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ होने को हैं और कुछ चल रहे हैं बीच में और करीब ख़त्म होने के करीब हैं। अब पिंडी स्टेडियम में भी कुछ रेनोवेशन मज़ीद होगी। जो आपका लाहौर का जो कज़ाफ़ी है उसकी कुछ जो बिल्डिंग्स रह गई हैं उसको भी रिवैम्प करने का प्लान है, और कराची में जो स्टैंड्स अभी रिवैम्प नहीं हुए उनको वो भी ऑन द कार्ड्स है कि उनको रिवैम्प किया जाए। तो ये कुछ अपडेट है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में अब थोड़ी सी हमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अब ये देखना होगा कि मज़ीद आगे जाके क्या डिसीजंस होंगे। अज़हर महमूद को 2026 तक के लिए रेड बॉल का कोच लगा दिया गया है, हेड कोच। अपेरेंटली माइक हेसन अभी हमें मजबूत नज़र आ रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। हाँ, जो फैसले अभी होना बाकी हैं कि रिजवान का जो एक रोज़ा क्रिकेट में कप्तानी है वो क्या बरकरार रहेगी या सलमान अली आगा को एक रोज़ा क्रिकेट का कप्तान बना दिया जाएगा। क्या बाबर और रिजवान या और जो कुछ पुराने खिलाड़ी हैं वो वापस T20 स्क्वाड में आएंगे, या फिर नए जो लड़के हैं इनके साथ प्रसिस्ट किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो वक्त आने पे ही मिलेंगे, लेकिन आपकी ओपिनियन भी जाननी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रोग्रेस चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये प्रोग्रेस है या फिर ये बात ज़्यादा है और काम कम है? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।